अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रैकुला के बारे में। ब्लड ड्रैकुला, जिसको पूरी दुनिया में खौफ की अलामत समझा जाता है, जिसके नाम से डराया जाता है और फिल्में बनती हैं, इस पे बहुत सारी सीरीज़ बन चुकी हैं। आज भी ये खौफ की अलामत समझा जाता है। वो जिसको हम ब्लड ड्रैकुला कहते हैं कि वो लोगों का, मासूम इंसानों का खून पीता है। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल नया है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें। ये तकरीबन 1428 की बात है, जब सल्तनत उस्मानिया बहुत वसी पैमाने पे फैल गई थी और वो यूरोप के किनारे पे पहुंच गई थी। ब्लड ड्रैकुला के बारे में आज तक जो बातें मशहूर हैं वो सब किस्से कहानियां हैं, लेकिन ब्लड ड्रैकुला की असल हकीकत के बारे में बहुत चंद लोग जानते हैं कि वो एक इंसान था, ना कि एक वो दरिंदा, हैवान और जानवर था। उसका नाम व्लाद द सेकंड था। वो एक बादशाह का बेटा था। हंगरी और रोमानिया के दरमियान एक मुल्क था जिसको वलाकिया कहते थे। उस वलाकिया के बादशाह के दो बेटे थे, एक का नाम था रादू और दूसरे का नाम था विलाद थर्ड, जो कि मशहूर हुआ ब्लड ड्रैकुला के नाम से। ये ब्लड ड्रैकुला के नाम से कैसे मशहूर हुआ? क्या ये मासूम लोगों का खून पीता था जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ? क्या ये रात को निकल के उनका कत्ल करता था? इसके बारे में हम बात करते हैं। ब्लड ड्रैकुला का बाप सल्तनत उस्मानिया से जंग हार गया। जब जंग हार गया तो उसने अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए अपने दोनों बेटे रादू और बड़ा ड्रैकुला, उसको जमानत के तौर पे सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दिया। महमद दोम, वो मुसलमान फातेह जिसने इस्तांबुल को फतह किया, उसके साथ इन्होंने महल में परवरिश पाई। सल्तनत उस्मानिया को विलाकिया मुल्क खैराज दिया करता था और उसी का बादशाह भी इसको बना दिया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो बचपन की नफरत है, उसने दुश्मनी का रूप धार लिया, तो इसने सल्तनत उस्मानिया पे हमले करना शुरू कर दिए। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक जब महमद दोम ने इसकी तरफ पेशकदमी की तो इसने तकरीबन 5000 के करीब औरत, मर्द और बच्चों को लकड़ी के नेज़ों पे चढ़ा दिया और उनको महमद दोम के रास्ते में एक पूरी लाइन में गाड़ दिया। तारीख बताती है कि वो लाइन तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी। इसको खून बहाने में कोई आर नहीं होती थी। इसने सबसे ज्यादा लोगों का खून बहाया और खून को पसंद करते हुए ही ये ब्लड ड्रैकुला बना। दोस्तों, ये कोई खून नहीं पीता था, लेकिन ये खून जरूर करता था। ये वाहिद शख्स है जिसकी तलवार के ऊपर मासूम बच्चों, बुजुर्गों, बूढ़ों, औरतों का खून है, जिसमें किसी कोई मजहब की आर नहीं थी। ना वो मुसलमान देखता था, ना तुर्क देखता था, ना वो ईसाई, रोमन और क्रिश्चियंस को देखता था। ब्लड ड्रैकुला इस वजह से भी मशहूर हुआ कि इसकी वजह से कभी भी वलाकिया फतह नहीं हुआ और हंगरी की तरफ मुसलमान नहीं बढ़ पाए। जैसे जैसे महमद दोम वलाकिया की तरफ पेशकदमी कर रहा था, उसी वक्त ये वहां पे मौजूद सब लोगों को मार देता, उन जानवरों को मार देता, गल्ले के उन सारे गोदामों को आग लगा देता ताकि मुसलमान फौज जो है उसको खाने पीने की चीजें ना मिल सकें। वो वहां मौजूद पानी में जहर मिला देता था। वो इस कदर सफाक था, वो ना अपने लोगों को जीने देता था ना किसी और को, ताकि मुसलमान फौज की पेशकदमी को रोका जा सके। तो ये सफाक इंसान था जो शायद किसी दरिंदे और जानवर से भी ज्यादा बदतर था। लेकिन इसको रोमानिया में और इसको यूरोप की हिस्ट्री में एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से महमद हंगरी तक नहीं पहुंच सका। अगर ये वहां पे मारा जाता और हंगरी ब्लड ड्रैकुला की मदद करता तो शायद आज हंगरी में भी मुसलमान सल्तनत के कोई ना कोई निशानात ज़रूर मौजूद होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो बेहतर लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।